हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक हॉट टॉपिक के बारे में, और वो है क्वांट म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि भाई सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड पे जो फ्रंट रनिंग का जो केस है उसकी वजह से प्रोबिंग शुरू कर दिया है, या फिर कह लीजिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के ऊपर, स्पेशली उन सारे इन्वेस्टर के ऊपर जिन्होंने क्वांट के म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या उनको सारे ही क्वांट के म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर अभी कंटिन्यू करके रखना चाहिए, क्या डिसीजन होना चाहिए उनके, उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। अगर मेरा एसआईपी चल रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड में तो मैं क्या करूंगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और गाइस, इस फ्रंट रनिंग केस की जो प्रूविंग है इसकी वजह से अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। इसके अलावा गाइस, आपने सुना होगा कि भाई जो ग्रो का प्लेटफॉर्म है वहां पे कुछ ना कुछ इशू आ रहा था। किसी एक इन्वेस्टर ने पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड में साल 2020 में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उनको वो इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं था, और आगे चल के पता चला कि भाई उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ऐसा कोई फोलियो नंबर ही क्रिएट नहीं हुआ है। तो गाइस, ग्रो का जो प्लेटफॉर्म है क्या आपके लिए सही है या फिर नहीं है। अगर आपने ग्रो के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो क्या आपको अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए या फिर अभी आपको बने रहना चाहिए ग्रो के साथ और अपना डीमैट अकाउंट को एज इट इज कंटिन्यू करके चलना चाहिए। तो गाइस, जिसके ऊपर भी हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वहीं गाइस, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं देन आप शायद जानते होंगे कि भाई मैं हर एक संडे को आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है या फिर आपका जो क्वेश्चन रहता है उसको रिप्लाई करता हूं या फिर पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं या फिर आपका जो क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उसको रिप्लाई करूं, देन आप अपना क्वेश्चन या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वहीं गाइस, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। हम लोग आपका आईटीआर काफी किफायती रेट पे फाइल करने वाले हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, इन दैट केस आपको सिर्फ 749 रुपीज ही पे करना पड़ेगा और हम लोग आपका आईटीआर काफी शानदार तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। और गाइज, हमारा कोशिश यहाँ पे ये है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा रिफंड बना के दे पाए। गाइज, एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि भाई ये जो ऑफर है ये ऑफर सिर्फ 100 सब्सक्राइबर के लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है। और अभी देखे तो मोटा मोटी 65 से 70 सब्सक्राइबर मुझे ऑलरेडी रीच आउट कर चुका है। तो मोटा मोटी आपका 30 स्लॉट ही बाकी है। तो देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जैसे ही ये 100 स्लॉट खत्म हो जाएगा, इन दैट केस ये जो फाइलिंग फी है ये बढ़ के 1000 भी हो सकता है या फिर 1500 भी हो सकता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक तो है आपका क्वांट म्यूचुअल फंड, यानी कि सेबी ने जो फ्रंट रनिंग का केस डाला है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं ग्रो ऐप के बारे में। अगर आपका डीमैट अकाउंट ग्रो के साथ है, इन दैट केस क्या आपको अपना जो डीमैट अकाउंट है उसको इमीडिएटली क्लोज करवा देना चाहिए या फिर अभी बने रहना चाहिए। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस, बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि भाई अमिड द फ्रंट रनिंग एलिगेशन ऑन क्वांट म्यूचुअल फंड आफ्टर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी लॉन्च्ड अ प्रोब इनटू द म्यूचुअल फंड हाउस, देयर हैव बीन क्वेश्चन अबाउट वेदर इन्वेस्टर नीड टू वरी अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट इन द वेरियस क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम और नॉट। तो गाइस, ये काफी लाजमी सा सवाल है कि भाई अगर फ्रंट रनिंग केस का एलिगेशन लगा है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर तो जो इन्वेस्टर है जो कि क्वांट के म्यूचुअल फंड के डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उनको चिंता
चिंता करने की जरूरत है या फिर नहीं है? तो गाइस इस क्वेश्चन का यहाँ पे सीधा सपाट आंसर ये है कि भाई आपको चिंता करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। गाइस बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और उन्होंने किसी से गाइडेंस भी नहीं लिया है। तो अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टर है, अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो आगे चल के आपके लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा मानना यही है कि भाई अगर आपने क्वांट के किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए, रिडीम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपने काफी बड़ी मिस्टेक कर दी है और आपने गलत डिसीजन ले लिया था। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि भाई आपको अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो भी रनिंग एसआईपी है उसको आपको एज इट इज कंटिन्यूड रखने देने की जरूरत है। गाइस एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दूं मैं यहाँ पे कि भाई अगर म्यूचुअल फंड हाउस यानी कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है, इसका जो स्मॉल कैप स्कीम है ये बहुत तेजी से गिरता भी है। तो इसका जो 50% पोर्टफोलियो है उसको गिरने के लिए मोटा मोटी 28 दिन लगेगा, यानी कि इसका जो लिक्विडिटी है वो काफी शानदार है। 28 दिन लगेगा 50% पोर्टफोलियो को गिरने के लिए। वहीं बात करें मिड कैप कैटेगरी का तो इसको गिरने के लिए मोटा मोटी 9 दिन लगेगा। तो मिड कैप कैटेगरी का जो स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन गाइस जो स्मॉल कैप स्कीम है उसका स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड कम गिरेगा जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी। तो या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर धराम से जाके रिडीम करते हैं, इन दैट केस इसको मोटा मोटी 50% गिरने के लिए 28 दिन का समय लग सकता है। वहीं गाइस क्वांट के जो स्मॉल कैप स्कीम है उसका 25% लिक्विडेट होने के लिए मोटा मोटी 14 दिन लगेगा। तो ये भी नंबर काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई अगर आप एक इन्वेस्टर है और आपने क्वांट के किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या आपको डरने की जरूरत है या फिर चिंता करने की जरूरत है या फिर नहीं है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी एसआईपी चल रहा है या फिर लमसम चल रहा है उसको एज इट इज कंटिन्यूड रखने की जरूरत है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे ये पाया गया है कि भाई इन्वेस्टर हु हैज रनिंग एसआईपी इन क्वांट म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म दे डोंट नीड टू वरी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं गाइस क्योंकि पास्ट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस पे फ्रंट रनिंग का जो केस है वो लगा है, लेकिन उसकी वजह से उसका जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिरावट आए इसके एनएवी में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर है तो, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं इन दैट केस। बात करेंगे इस दूसरा पॉइंट का तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक क्लू दे दिया था कि अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर है जिन्होंने नॉलेज के कमी होने के कारण से इन्वेस्ट किया है या फिर उनको अवेयरनेस नहीं था और उन्होंने इन्वेस्ट किया था, इन दैट केस अगर वो रिडीम भी करते हैं तो सर्टेन यानी कि जो शॉर्ट टर्म पीरियड है उसके लिए एनएवी नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनके पास नॉलेज अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लोअर एनएवी पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा इन सारे म्यूचुअल फंड में, यानी कि जो क्वांट के डिफरेंट स्कीम है वहां पे लोअर एनएवी पे आपका परचेजिंग होगा और लॉन्ग टर्म में ये काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली उनके लिए जो थोड़ा सा जानकार है, जिनको नॉलेज है म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस इन नटसेल मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि भाई अगर आपने इन्वेस्ट किया है क्वांट के किसी भी स्कीम में, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो एसआईपी चल रहा है या फिर जो लमसम है उसको एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में इस इवेंट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाले हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत चढ़ाव उतराव आ सकता है, लेकिन लंबे पीरियड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर इवेंट का, या फिर कह लीजिए इस पर्टिकुलर प्रोबिंग केस का, जो कि सेबी द्वारा क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस पे किया जा रहा है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि जो ग्रो ऐप है, यानी कि ग्रो ऐप में अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो क्या ग्रो ऐप के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे या फिर नहीं करे, या फिर आपका जो डीमैट अकाउंट है ग्रो ऐप पे उसको इमीडिएटली क्लोज करे या फिर ना करे, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि भाई शुड यू क्लोज योर डीमैट अकाउंट विद ग्रो ऐप। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई येस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको फैक्ट की समझने की जरूरत है कि भाई क्या सिनेरियो है, क्या सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो गाइस बात है 2020 का, एक इन्वेस्टर ने ग्रो प्लेटफॉर्म को यूज करके पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था और मोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ था, और उनको उस टाइम पे फोलियो नंबर भी जनरेट हो गया था और दिखा रहा था कि भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल में जाके पता चला, यानी कि 3 साल बाद उनको पता चला
चला कि भाई उनका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। उन्होंने जब रिडीम करने की कोशिश किया तो उस केस में पता चला कि भाई उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया हुआ है। और जब इन्वेस्टर ने इंक्वायरी किया और जो ग्रो के कस्टमर केयर है वहां पे बात किया तो पता चला कि भाई जो फोलियो नंबर है वो गलत तरीके से जनरेट हो गया था बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच। और जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है उसने भी जवाब दिया कि भाई उनके पास कोई पैसे ही नहीं आया था, तो इसीलिए कोई यूनिट अलोकेट नहीं हुआ था, कोई फोलियो नंबर जनरेट नहीं हुआ था। ये जो फोलियो नंबर इनको मिला था वो गलत फोलियो नंबर था। और इसके लिए ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस के जो भी पर्सन है उन्होंने रिप्लाई में बोला है कि भाई ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है। और उन्होंने ये भी माना कि भाई जितना भी उनका पैसे का आज का डेट का जो वैल्यू बनता है उतने पैसे देने के लिए तैयार है ग्रो ऐप, यानी कि जो ग्रो कंपनी है बेसिकली वो पैसे देने के लिए तैयार है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का। तो गाइस फाइनेंशियली देखें तो यहाँ पे कोई लॉस तो नहीं हुआ है, लेकिन लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर है ग्रो ऐप पे। अगर आप एक इन्वेस्टर है, आप ग्रो ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने वाला है कि भाई आगे चल के हो सकता है कि भाई आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपको अलॉट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये डर हमेशा बना रहेगा आपके मन में। तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है कि भाई इसको वन ऑफ मिस्टेक मान के आप इसको भूल सकते हैं और आपका जो डीमैट अकाउंट है उसको एज इट इज आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं ग्रो ऐप के साथ। वहीं अगर आपको लगता है कि भाई ना मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, इन दैट केस आप ग्रो के ऐप के साथ जो भी डीमैट अकाउंट है आपका उसको आप क्लोज कर सकते हैं और किसी और प्लेटफॉर्म के साथ जाके जुड़ सकते हैं। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बात किया कि भाई ये जो फ्रंट रनिंग का केस चल रहा है इनके ऊपर इसका कितना इंपैक्ट हो सकता है करंट इन्वेस्टर के लिए। वहीं अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है ग्रो के साथ तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, आपको अपना डीमैट अकाउंट इमीडिएटली क्लोज कर देना चाहिए या फिर एज इट इज कंटिन्यू रखने की जरूरत है। तो इस पे भी हमने काफी डिटेल में बात किया है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।